कि ये हमारी हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी की अगर बात करो तो हमारी पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करती है। ऐसी कक्षा में दीर्घवृत्ताकार एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब इसमें हम यहां पर बात करते हैं कि भाई ये हमारा सूर्य, क्लियर हुआ। और यहां पर हम देखेंगे तो ये हमारी पृथ्वी है, करेक्ट। ये हमारी पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ये 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इतना तो समझ जाएंगे, सही। अब अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए ये पृथ्वी जो है इस सूर्य की क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। ये इस सूर्य की क्या कर रही है कि साहब ये इस सूर्य की परिक्रमा कर रही है। यहां पर हम दो पोजीशन देख रहे हैं, एक पोजीशन तो हम ये देख रहे हैं और एक पोजीशन ये देख रहे हैं। इस पोजीशन में देखेंगे तो उत्तरी ध्रुव और उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य के सामने है और दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर है। यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर जब पृथ्वी परिक्रमण करके यहां पर आई तो यहां पर दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने है, मकर रेखा सामने है और उत्तरी गोलार्ध और कर्क रेखा दूर है। बोलो यस या नो। ये स्थिति जो है, ये स्थिति 21 जून की है। कब की है? 21 जून की, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य के ठीक सामने अर्थात सूर्य सीधी कर्क रेखा पर चमकता है। सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है, सही। उत्तरी गोलार्ध में चमक रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य की किरणें आ रही हैं तो गर्मी होगी कि सर्दी होगी? गर्मी होगी। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होगी। इस स्थिति में सूर्य ये ठीक 6 महीने बाद यानी कि 22 दिसंबर, क्लियर हुआ। तो यहां पर सूर्य सीधा कहां पर चमक रहा है? मकर रेखा पर चमकता है। मकर रेखा पर चमकता है। पॉइंट क्लियर? इस स्थिति को जब भी सूर्य या वर्ष में एक बार या तो कर्क रेखा पर सीधा चमके या मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर तो वर्ष पर सीधा है, लेकिन वर्ष में एक बार या तो कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर, ऐसी स्थिति को अयनांत कहते हैं।